Now the question given to us is from thermodynamics. We are going to first read the question, understand the question, and then draw a mental picture, and then finally solve the question. Let's read it. It says a 5-liter cylinder contained 10 mole of oxygen gas at 27 degrees Celsius. Due to sudden leakage through the hole, all the gas escaped into atmosphere and the cylinder got empty. If the atmosphere pressure is 1 atm, calculate the work done by the gas. Now, after reading the question, the first thing you should do is make a picture in your mind. अभी पिक्चर बनाने के लिए इस क्वेश्चन को हम डायग्राम से समझेंगे. एक सबसे पहले सिलेंडर बना लिया, 5 लीटर का सिलेंडर ले लिया, तो ये इसकी इनिशियल वॉल्यूम हो गई. इसमें क्या है, 10 मोल ऑक्सीजन गैस है. इसमें टेम्परेचर भी दिया हुआ है, कितना, 27 डिग्री सेल्सियस. अब टेम्परेचर आपको पता है कि वी ऑलवेज हैव टू टेक इन केल्विन्स, सो इसमें 273 ऐड कर देंगे, 300 केल्विन आ जाएगा. नाउ आफ्टर द लीकेज का जो केस है, अब हम उसको बना लेते हैं. तो ये इनिशियल वाला हमने अभी बनाया, अब हम फाइनल वाला लीकेज वाला केस बना रहे हैं. इस केस में क्या है कि जो ऑक्सीजन है वो सारी की सारी लीक आउट कर गई है बाहर. अब जब बाहर ऑक्सीजन लीक आउट करेगी तो अपने आसपास की जगह में फैल जाएगी कुछ ऐसे. इसके हो सकता है कुछ पैरामीटर चेंज हो जाए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जो अब इसका V2 जो वॉल्यूम है, फाइनल जो वॉल्यूम है, वो कुछ अलग होगा. हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, वी डू नॉट नो. सिलेंडर से बाहर निकल चुका है. मोल्स अब भी इसके उतने ही रहेंगे, 10 मोल ही रहेंगे, तो N2 अब भी 10 मोल ही रहेगा. टेम्परेचर इसमें T2 वो भी उतना ही रहेगा, क्योंकि आउटसाइड का ही दिया हुआ है, 27 डिग्री सेल्सियस या 300 केल्विन्स. और एक हमें प्रेशर दिया हुआ है बाहर का, वो है 1 atm. ये एटमॉस्फेयर प्रेशर है, तो बाहर सारे के सारे में 1 atm ही है. अभी तक हमने क्वेश्चन को पढ़ा है और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करी है डायग्राम के थ्रू. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन. क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वर्क डन बाय द गैस पूछ रहा है. तो वर्क डन बाय जो गैस होता है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल डीवी, ये फॉर्मूला होता है. वर्क हमेशा एक एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट होता है, और यहां पे जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो कितना लग रहा है, हर तरफ से 1 atm. तो हमारे पास P एक्सटर्नल तो हमारे पास एक तरह से गिवन है, वी नो P एक्सटर्नल इज 1 atm. व्हाट वी नीड इज डेल्टा V. डेल्टा V इज इक्वल टू व्हाट, V2 माइनस V1. V1 we have, V2 we have to calculate. V2 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय द आइडियल गैस इक्वेशन. सो V2 इज इक्वल टू N2 R T2 डिवाइडेड बाई P2. यही तो लिखेंगे, PV इज इक्वल टू NRT से. नाउ N2 हमारे पास है 10 मोल्स, R अपने को दिया हुआ है 0.082 लीटर ATM में. टेम्परेचर भी हमें को पता है 300 केल्विन्स. P2 1 atm है, एक्सटर्नल प्रेशर बाहर का, और सेकंड केस में P2 ही है. तो इससे हमारे पास एक V2 का वैल्यू आ जाएगा. नाउ V2 का वैल्यू आने के बाद हम वर्क डन बहुत आसानी से निकाल पाएंगे. तो मैंने देख लिए आपके लिए कैलकुलेशन करी हुई है. V2 यहां पे आता है 249 लीटर्स. V2 माइनस V1 अगर अब मैं इसमें करूंगा तो क्या आ जाएगा, 249 माइनस 5, तो ये लीटर में है. अब वर्क क्या आ जाएगा ऐसे ही हमारे पास, माइनस PdV. ये देखिए माइनस PdV वर्क आ जाएगा. हमारे पास वन जो है वो प्रेशर ऑलरेडी दिया हुआ है 1 atm का. डेल्टा V और हमें रखना है बस खाली 249 माइनस 5. आंसर इज माइनस 244 लीटर ATM. दिस इज द आंसर.